हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारा जो चैप्टर संकट मोचन सीरीज में जो चल रहा था वो चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और उस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की हम 2 वीडियो आपको डाल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, तो टोटल 4 वीडियो इसकी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की रहेंगी, जो कि बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए राजस्थान बोर्ड 2022 के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर कि आपसे बेटा डिफाइन पूछ सकता है। डिफाइन मैं बोल रहा हूं, डिफाइन किस किस के? पहला करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, सेकंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंड थर्ड फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। ये 3 डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन पूछ सकता है कि करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है एंड फिगर ऑफ मेरिट क्या है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हम देखेंगे कि कंडीशन जो है वो क्या है। क्लियर बेटा तक? अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी जो है वो क्या होती है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी जो है इसको मैं SI से डिनोट कर रहा हूं। करंट सेंसिटिविटी जो कि होता है बेटा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जो है वो क्या होती है बेटा? करंट सेंसिटिविटी होती है। ध्यान रखना है आपको, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आपको पता है कि जो I जो है ना, I वो कितना आता था। यहाँ पर आपको पता था कि जब मैंने आपको रिलेशन बताया था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, ये कंडीशन बताई थी ना, तो इसमें जो है 5 की वैल्यू हम देखें, ठीक है, तो 5 या तो हम 5 की वैल्यू पुट कर देंगे या फिर हम I की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना होता था? I इक्वल टू NAB अपॉन कितना बेटा? C। ये कितना बेटा? इंटू 5। क्लियर आता? तो ये कंडीशंस जो है वो देखो ये कैसे आता है, इसको मैं और आपको एक मेथड बता रहा हूं। देखो टाउ जो है ना वो कितना होता है? टॉर्क NIAB होता है। और एक टॉर्क जो है डिफ्लेक्शन के कारण जो टॉर्क होता था, ठीक है, वो होता था C5 होता था। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन के कारण टॉर्क है और ये जो है वो किसके कारण? जब कॉइल रोटेट करती है उसके कारण टॉर्क। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क जो है वो इक्वल होते हैं। तो NIAB बराबर C5, तो I बराबर कितना होगा? C अपॉन NAB इंटू कितना बेटा? 5। यहाँ इसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन फैक्टर, जिसको हम बोलते थे K। क्लियर आता है? तो ये कंडीशंस आपको देखनी है कि जो C अपॉन NAB जो है वो डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन के साथ में जो C अपॉन NAB है ये क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा, या तो I की वैल्यू पुट कर दें हम 5 और कितना C5 अपॉन कितना NAB, ये से कैंसिल आउट होगा। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ चुका है NAB अपॉन C। ध्यान रखना है कि करंट सेंसिटिविटी जो है वो कितनी होगी? NAB अपॉन C। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करें। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इसको हम SV से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज जो है वो क्या कहलाता है बेटा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 और V की जगह हम IR लिख सकते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? G है, तो इसको मैं IG लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखो कि 5 अपॉन I मैंने बोला था करंट सेंसिटिविटी होता है, तो इसको हम SI अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा? G लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम देखें तो SI की वैल्यू अभी अभी निकाली है आपने NAB अपॉन C इंटू कितना बेटा? G। तो ये क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन। नेक्स्ट जो डिफाइन है वो है बेटा फिगर ऑफ मेरिट।
तो फिगर ऑफ मेरिट की यदि हम बात करते हैं तो फिगर ऑफ मेरिट जो है ना ये क्या होता है, इसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं। तो ये करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल होता है। करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है बेटा, फिगर ऑफ मेरिट होता है। इट मींस 1/SI। 1/SI है, SI आप निकाल चुके हो, NAB/C है। तो यहाँ पर हम देखें तो NAB नीचे आ जाएगा और C ऊपर चला जाएगा। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। एक बार हम समराइज कर रहे हैं कि जो कंडीशंस किसकी बेटा, जो कंडीशंस करंट सेंसिटिविटी की है। करंट सेंसिटिविटी जो है वो क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी और इनवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बेटा आपको देखो कंडीशंस जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, एक नंबर में भी मिल सकता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि G2A कन्वर्टर कैसे होगा और G2V कन्वर्टर कैसे होगा। तो ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर टू अमीटर कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम पैरेलल में हम क्या करते हैं बेटा, शंट यूज करते हैं। शंट रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत कम वैल्यू का होता है। यहाँ जो है ये गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस ऐड किया है। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, इधर करंट सपोज IG चला गया तो इधर कितना आएगा I - IG। तो ये जो है वो क्या है, अमीटर। तो अमीटर जो है वो क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके पैरेलल में क्या लगाना होगा, शंट लगाना होगा। तो ये क्या है, अमीटर है। इसमें आपको मैं एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला जिससे कि न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व होंगे कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। यदि मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछता हूँ आपसे तो क्या होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस IG इंटू G इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस I माइनस IG इंटू कितना S। और मैं कोई फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करा रहा हूँ, यही फॉर्मूला आपको देखना है कि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। कि जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में उसका रेजिस्टेंस इक्वल होगा शंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो भी पैरामीटर आपसे निकल पाए उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। सिमिलरली G2B कन्वर्टर में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें बेटा क्या करते हैं, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ कंडीशंस क्या होगी, ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर मैं एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ RH। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है वो किसकी है, वोल्टमीटर की। तो ये क्या बनेगा बेटा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बन जाता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये करंट कितना है बेटा, I फ्लो कर रहा है या IG बोल देते हैं, गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है। तो इस कंडीशन में देखें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज यदि हम देखेंगे तो कितना होगा, IG इंटू G प्लस माइनस IG इंटू RH। तो ये गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर है। तो कंक्लूजन ध्यान रखें कि G2A कन्वर्टर करने के लिए, G2A में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में शंट लगाएंगे और G2V कन्वर्जन के लिए सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए बेटा। क्लियर आता। अब बेटा देखो यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड बता रहा हूँ कि आपको कोई क्या होगा, एक कॉइल गिवन हो सकती है या कोई वायर गिवन हो सकता है, उसमें आपको करंट देगा। ठीक है, तो करंट देगा तो करंट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है या राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। ठीक है बेटा, तो राइट हैंड थंब रूल से ही हो जाता है। तो राइट हैंड थंब रूल के लिए हम देखते हैं बेटा कि क्या क्वेश्चन ये है कि आपको बेटा ये ऐसे करंट की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर रखा है P। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसमें आपको क्या देखना है
कि राइट हैंड थंब रूल के लिए कि जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन में और फिंगर जहाँ टर्न होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर बेटा, देखो करंट की डायरेक्शन कैसे बेटा, ऐसे है। तो मेरा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में यहाँ इनवर्ड होगा और इधर क्या होगा बेटा, आउटवर्ड होगा। आप देख रहे हैं इधर इनवर्ड है, इधर क्या होगा बेटा, आउटवर्ड होगा। तो इस P पॉइंट पर करंट की जो डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड यदि देखें तो क्या होगा बेटा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये राइट हैंड थंब रूल का कंसेप्ट है। ऐसा ही मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यदि मैंने ऐसे बोला कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप देखो, चाहे तो आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा दें। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के लिए वायर को स्ट्रेच कर दूं, तो देखो यदि वायर स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो देखिए ये तुम्हारा इस तरह से करंट, तो कहां होगा बेटा, अंदर होगा। पॉइंट इधर है तो कहां होगा बेटा, अंदर। तो ये कंडीशन जो है इधर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड होगी। इस तरह से आपको क्या करना बेटा, ध्यान रखना है। क्लियर बेटा तक? अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि जो गैल्वेनोमीटर में हम जो कॉइल यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल यूज होती है, कॉइल यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, कॉइल यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, जो कॉइल यूज होती है गैल्वेनोमीटर में, आर हैंग फ्रॉम विच वायर, तो ये हैंग किस वायर से होती है, आर हैंग्ड फ्रॉम विच वायर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। ये जो होता है बेटा फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से वो जो कॉइल जो कि गैल्वेनोमीटर में यूज होती है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की बनी होती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो आपने गैल्वेनोमीटर में जो आपने पोल देखे थे ना, ठीक है, तो आपने देखा था वो पोल जो है वो किसके बने होते थे बेटा, ये रेडियली ये कॉन्केव शेप के बने होते थे। तो आपको बोल रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ना ये कॉन्केव शेप के क्यों होते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव शेप के इसलिए होते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेंगे वो रेडियली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें। दैट्स व्हाई इनको हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉन्केव। जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेंगे ना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ये कैसे करें बेटा, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें। दैट्स व्हाई हम इसको क्या करते हैं, कॉन्केव लेते हैं। क्लियर बेटा तक? तो ये कंडीशंस जो है वो कुछ क्वेश्चंस की थी। आगे हम देखते हैं कल की वीडियो में हम डेरिवेशन ही कराएंगे, तो 2-3 डेरिवेशन कराएंगे। आज हम सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और एक वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स भी डाल दूंगा, मे भी हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ ले, तो कम ही वैसे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस कम हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है। इन सोलेनॉइड इफ लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स, सोलेनॉइड में सोलेनॉइड है, इसमें बेटा लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लोइंग करंट, एंड फ्लोइंग करंट क्या हो जाए बेटा, डबल हो जाते हैं। इन सोलेनॉइड इफ लेंथ number of turns and the flowing current are double then magnetic field will be, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी होगी। ये कंडीशंस आपको बतानी है कि कंडीशंस क्या है। क्वेश्चन दोबारा से सुने कि इन सोलेनॉइड इफ द लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड द फ्लोइंग करंट आर डबल देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है बेटा, सॉल्यूशन देखें इसका, ये हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड में कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। ओके, इसका डेरिवेशन में कराऊंगा आपको। म्यू नॉट स्मॉल एन कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। म्यू नॉट की जब बात करें तो म्यू नॉट रहेगा, एन क्या कर रहा है,
डबल कर रहा है, करंट कितना कर रहा है, डबल कर रहा है, लेंथ कितनी कर रहा है, डबल कर रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना होगा, 2 म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो ये क्या बेटा, नई मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जो कि बी डैश होगी, और ये आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ। तो बी डैश यदि हम देखें कितना बेटा, 2 टाइम्स ऑफ बी हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल के हो जाएगा। किसी को वो दिक्कत आ जाए तो ये कंडीशंस जो है वो कंडीशंस किसकी है, इसकी है। मैं आपको बायो सावर्ट लॉ बता चुका हूं कि बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बायो सावर्ट लॉ जो है dB इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। वेक्टर फॉर्म यदि हम लिखें इसका, तो वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट आई यहां से डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर की पावर 3। ये वेक्टर फॉर्म आपको याद रखना है कि म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन कितना 4 पाई आर क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हम आर कैप यूनिट वेक्टर से देंगे। ये कितना होगा, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि डीबी जो है वो कितना होगा, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। मैं आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बता चुका हूं, फिर भी आप देख लें एक बार, क्योंकि कल हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ ये क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप। यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स समेशन ऑफ आई, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशंस जो है हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन जितने बन रहे थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिराइव करूँगा डेरिवेशन। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सेकंड, एम्पियर सर्कुलर लॉ से सोलेनॉइड के इनसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम साइक्लोट्रॉन वैसे आपको खुद देख लेना है, थ्योरेटिकल है। साइक्लोट्रॉन जो है वो मैं समझाऊंगा, यदि आपको समझना है साइक्लोट्रॉन तो ही मैं समझाऊंगा, जरा साइक्लोट्रॉन कर सकते हो आप। और एक क्वेश्चन में पैरेलल वायर, ठीक है, ये दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, उनके बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, और यहीं से मैं 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम ये वीडियो से देखेंगे, जितना हो जाता है वेल एंड गुड, यदि नहीं होते तो मैं छोटे छोटे पार्टों में और वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।